पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 21 दिसंबर 1946। सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949 या 26 नवंबर 1949। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950 या 26 जनवरी 1950। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1449, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1952। सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या संशोधन प्रक्रिया। सही जवाब होगा प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1950। सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8। सही जवाब होगा 6। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 44वें, 46वें, 42वें या 52वें। सही जवाब होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, तीसरा है ए या बी दोनों, चौथा ऑप्शन है संसद। तो सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का ए या अनुच्छेद 22। सही जवाब होगा अनुच्छेद 21 का ए। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देश तत्व, मूल कर्तव्य या सर्वोच्च न्यायालय। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति निर्देश के तत्व। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि यह समान कार्यों के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे या कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी चीन। सही जवाब होगा ए रूस। अगला प्रश्न है, संविधान में
मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? ए कर्ण सिंह समिति, बी कृपलानी समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति या डी देवराज अर्थ समिति। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी मंत्रिमंडल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है ए संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, बी संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचन सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचन सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य या डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य। सही जवाब होगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान या ये सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन 4 ये सभी। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद या एपीजे अब्दुल कलाम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। सही जवाब होगा संसद के किसी सदन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष या रक्षा मंत्री। सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल या डी इन सभी में। सही जवाब होगा ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है ए सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, बी सिर्फ लोकसभा के सदस्य, सी राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य या डी राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचन सदस्य। सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ए 12, बी 15, सी 14 या डी 2। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, डी विधानसभा या डी मंत्रिमंडल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्यसभा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री का कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद के
संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 वर्ष? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 माह। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी लोकसभा या डी राज्यसभा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोकसभा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 542, 545, 550 या 552? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 552। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 238, 245, 250 या 262? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 250। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री या डी राज्यसभा की समिति? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी केंद्रीय वित्त मंत्री, सी महान्यायवादी या डी महाधिवक्ता? सही जवाब होगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? ए उपराज्यपाल, बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन, सी मुख्यमंत्री या डी उपरोक्त सभी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचन सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचन सदस्य। सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य या डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य? सही जवाब होगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय? चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद या एपीजे अब्दुल कलाम? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं? सही जवाब होगा संसद के किसी सदन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष या रक्षा मंत्री? सही जवाब होगा राष्ट्रपति। डी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल या डी इन सभी में? सही जवाब होगा ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं ए सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, बी सिर्फ लोकसभा के सदस्य, सी राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य या डी राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचन सदस्य? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ए 12, बी 15, सी 14 या डी 2? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12।
अगला प्रश्न है भारत राज्यसभा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है यदि प्रधानमंत्री का कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 वर्ष। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 माह। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप। अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 542, 545, 550